इसको दिखाना है, सो दैट प्रूफ करना है इसमें। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, तो जैसे हम लोग काम कर रहे थे वैसे यहाँ भी करेंगे, एक सेट बनाएंगे और रिलेशंस के साथ उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। तो यहाँ देखिए, पहले देख लेते हैं सेट क्या है। कहता है सेट आर ऑफ रियल नंबर्स है, तो ये भी आर रिलेशन आर भी है, सेट आर भी है, तो दोनों बड़ा कंफ्यूजन होगा, इसीलिए हम ए ले लेते हैं। रियल नंबर क्या होता है? कोई भी जितने भी नंबर्स है अगर वो नंबर लाइन सिस्टम पे हम स्टैब्लिश कर सकते हैं तो दिस इज कॉल्ड द रियल नंबर। अदरवाइज क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर अगर नंबर लाइन सिस्टम पे है तो वो नंबर क्या हो सकता है? इंटीजर भी हो सकता है, वो नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, वो नंबर नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी वैल्यू आपने कोई भी डिजिट बोला वो अपने आप में एक रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर क्या हो सकता है? अगर आपने नेगेटिव इन्फिनिटी लिखा हो सकता है वो वैल्यू, आपने -3 लिखा हो सकता है, -2 लिखा हो सकता है, -1 लिखा हो सकता है, आपने -0.5 लिखा हो सकता है, माइनस आपने 3/2 लिखा, ठीक है, 3/4 लिखा सपोज, कुछ भी हो सकता है। मान लो 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, आपका मन किया 2.5 लिख दिया, आपने 3 लिखा, आपका मन किया, मान लीजिए आपने 6 बाई 6 बाई सपोज आपने 6/16 लिख दिया। जो मन में आया आप लिख सकते हैं, जो मन में आया कोई भी वैल्यू लिखेंगे वो रियल नंबर आएगा, ठीक है। अब रिलेशंस आर देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा। एक ऑर्डर पेयर बनाने हैं ए बी, ऐसा ऑर्डर पेयर बनाने हैं सच दैट ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अगर ए लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर है, ये बात तो समझ में आ गया हमें कि बी क्या होगा हमारा, ये वैल्यू, ये वैल्यू बी ए से छोटा होगा। ऑलवेज बी ए से छोटा होगा, मतलब ए का वैल्यू ग्रेटर देन बी होना चाहिए। जैसी बात है, ए का वैल्यू लेस है, आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, सपोज यहाँ 2 पुट करेंगे तो उतना 4 होगा, ए का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो ए का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन बी होना चाहिए, राइट, मीन्स बी का वैल्यू लेस देन ए होना चाहिए। दूसरा क्या हुआ कि ए और बी अगर हमने बोला ये लेस देन और इक्वल है, तो आप इक्वल वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो ए इज इक्वल कितना लिखना पड़ेगा? बी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या कंडीशंस हो सकता है? क्योंकि ये एक रियल नंबर है तो हमारा नेगेटिव वैल्यूज भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि ये स्क्वायर है तो नेगेटिव टर्म्स को हम कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं, यहाँ से देखते हैं कि अगर हमने लिखा है कि ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, तो क्या ये बी का वैल्यू हम लिख सकते हैं कि बी का वैल्यू इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ए। हमने बी का वैल्यू करेंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लिख रहे हैं तो हमने या तो ग्रेटर देन लिख रहे हैं या इक्वल लिख रहे हैं, तो v इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ए लिखा। इट मीन्स इसका क्या मतलब समझ में आया कि स्क्वायर रूट के अंदर जो a है वो इमेजिनरी नंबर हो ही नहीं सकता, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो ही नहीं सकता, ये ऑलवेज क्या होगा हमारा? पॉजिटिव नंबर होगा या जीरो होगा। तो ये वैल्यू को हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, a इज ग्रेटर देन जीरो। ये सारा टर्म्स एंड कंडीशंस हमें दिख गया। इसके टर्म्स एंड कंडीशन से हम एक सेट बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सेट बनाना स्टार्ट करो, देखो कैसे सेट बनेगा। कि हमें सेट बनाना है इस रिलेशंस पे जो इस कंडीशंस को फॉलो कर ले। सपोज ठीक है, हमने अगर बी का वैल्यू जीरो रखा, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये कंडीशंस हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा क्योंकि ए का वैल्यू ग्रेटर देन बी होना चाहिए। सपोज जिसने अब बी का वैल्यू जीरो रखा तो ए की वैल्यू जीरो हो गया, तो क्या ये सेटिस्फाइड होगा? नो, क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए। ये हमने कंडीशंस लिया है। अब क्या होता है कि हमने वैल्यू सपोज 1 रखा, तो ये 1 रखने पे क्या होगा वैल्यू? ये अगेन बी का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वैल्यू 1 1 हो जाएगा, अगेन सेटिस्फाइड नहीं हुआ क्योंकि ए का वैल्यू ग्रेटर देन बी होना चाहिए। ये भी हमारा सेट में स्टैब्लिश नहीं होगा। इसका मतलब है कि ए का बी का वैल्यू अगर सपोज हमने 2 रखा, तो ए का वैल्यू कितना रखाएगा? बी स्क्वायर बाई बी। बी हमने ए का बी का वैल्यू अगर हमने 2 रखा तो ए का वैल्यू 4 हो जाएगा, 4 2। इसका मतलब हमने जो पहला सेट बना के देखा वो वैल्यू हमारा आया 4 2 ऐसे सेट बना लेते हैं। बी का वैल्यू अब अगर 3 रखते हैं तो कितना हो गया? बी का वैल्यू सपोज 3 रखा तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 3 स्क्वायर 9। ऐसे ही सेट हमारा कितना बन जाएगा? 16 4। ये जितने भी है सेट अब हम बनाते चले जाएंगे। अब कोई कह सकता है कि बी का वैल्यू हम नेगेटिव भी रख सकते थे। यस ऑफ कोर्स आप नेगेटिव रख सकते हैं क्योंकि ए इज ग्रेटर देन बी है और ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है,
तो v का वैल्यू हम नेगेटिव रख सकते थे। अगर v का वैल्यू कोई भी नेगेटिव रखेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। सपोज हमने -3 रखा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 इज ग्रेटर देन -3, तो कोई फर्क पड़ने वाला हमारा नहीं है। तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते थे, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, चेक कर ले, क्योंकि बी के लिए कोई कंडीशंस नहीं है। बी का वैल्यू हमारा वैल्यू हो सकता था नेगेटिव हो, लेकिन अगर मैं ये कंडीशंस पे देखूं ये, तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि बी का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि बी इज ग्रेटर देन √a अगर निकालेंगे तो प्लस माइनस ए हो सकता है। तो ए का वैल्यू आप नेगेटिव भी लिख सकते हैं, बट ए का वैल्यू हमने कंसीडर किया है ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू ऑलवेज हमारा ग्रेटर देन 0 हो, तो नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ सी, चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। क्या कोई मेंबर है ऐसा जो एक्स एक्स 1 1 या 2 2 या 3 3 इसके जैसा दिख रहा है? नो, 2 2 मस्ट नॉट बी बिलोंग्स टू आर। हमें दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या दो कंडीशन होता है, एक होता है एक्स वाई मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई कोई भी उठा लेते हैं, जो मन में आया वैल्यू उठा लेते हैं, 4 2 कर लेते हैं, तो 4 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। फिर क्या होता है, इसका दूसरा कंडीशन क्या होता है कि वाई एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। ये देखो वाई एक्स है तो वाई का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 2, और एक्स का वैल्यू कितना है 4। क्या 2 बिलोंग्स टू आर पॉसिबल है? नो, क्योंकि ऑलवेज ए का वैल्यू ग्रेटर देन बी होना चाहिए। यहाँ ए का वैल्यू बी से लेस हो गया, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। नाउ चेकिंग फॉर ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए हमारा केस क्या होता है, मैंने बोला है दो कंडीशन चेक करते हैं। एक ऐसा कंडीशन चेक करते हैं जो वैल्यू मैं देखूं कि कोई वैल्यू रिपीटेड है या नहीं है। अगर कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्ट होता है, कोई वैल्यू अगेन दो जगह रिपीट होता है, तो हम ट्रांजिटिव उस तरीके से चेक करते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्ट दोनों के बीच रिलेशंस को चेक कर लेते हैं। ये वैल्यू हमारे पास अब बन के तैयार होता है। अब मान लो सपोज ट्रांजिटिव का वैल्यू मैं देखूं ये वाला फॉर्म से कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो देख लेते हैं कि कोई भी एक्स वाई वैल्यू ले लेते हैं, 4 2 ले लेते हैं, 4 2 मस्ट बी बिलोंग्स टू आर होगा। वाई जेड बिलोंग आर होना चाहिए, तो वाई का वैल्यू यहाँ पे हमने कितना लिया, 2 लिया, वाई का वैल्यू 2। तो जेड का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा हमें, कि कोई भी वैल्यू हमें जेड रखना पड़ेगा। जेड का वैल्यू हमें रखने के लिए इस साइड का वैल्यू, इधर जो वैल्यू आएगा वो क्या होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। 2 से छोटा होने के लिए वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, 1 वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ने 1 वैल्यू पुट किया तो ये 1² 1 हो गया, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 2 1 हमने वैल्यू किया तो ये वैल्यू इस रूल को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा मेंबर नहीं है। सो फाइनली जब यही वाला नहीं हुआ तो तीसरे पे जाने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी देख लेते हैं कि एक्स जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। एक्स का वैल्यू कितना हो गया 4, और जेड का वैल्यू 1, ये भी बिलोंग्स टू आर ही है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव का भी केस नहीं है। हमने देख लिया कि ये ट्रांजिटिव का भी केस नहीं है। अगर कोई ब्लेम कर सकता है कि सर ये वाला पोजीशन से नहीं, मुझे यही वाला से हम क्यों चेक कर रहे हैं, अदर वाला क्यों नहीं चेक कर रहे हैं, तो अगर मैं सेट बनाना चाहूँ तो इस सेट को और भी आगे हम बना सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कि हमने देखा, यही कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ये देख लेते हैं। ये 4 और 4 देखो दोनों में हमारा कॉमन वैल्यूज है, इसीलिए हमें ये वाला मेथड को ही चेक करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, जो अल्टरनेटिव मेथड मैं बताता हूँ। ठीक है, ये वाली हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको मिटा लूँ, यस। आपकी बात कह रहा है कि चेक कीजिए, चेक करना है विद अदर रिलेशंस इतना में ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये चेक करना है। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए का वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखा है, आपकी बात फिक्स दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं है। रिलेशन आर एक ऐसा ऑर्डर पेयर बनाने हैं, ए बी एक ऐसा ऑर्डर पेयर बनाना है सच दैट बी का वैल्यू होना चाहिए A+1। ये हम, ठीक है, एक रिलेशन हम स्टैब्लिश कर लेते हैं। ए का वैल्यू सपोज हमने 1 पुट करते हैं तो बी का वैल्यू कितना हो गया 2। ए का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। 3 पुट करते हैं तो 4। फाइनाइट नंबर बन गया।
आप चेक करते हैं कि वेदर रिलेशंस ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। देखो कोई भी वैल्यू है हमारा जो बिलोंग कर रहा है, नहीं ये डिफरेंट वैल्यू है, तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि एक्स वाई मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई कोई भी ले लेते हैं, 1 2 ले लेते हैं, मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। 1 2 है, यस। फिर दूसरा क्या कंडीशन होना चाहिए, वाई एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स दिस वैल्यू 2 and 1 भी इसका मेंबर होना चाहिए। क्या 2 1 पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमारा देखो ये वैल्यू जो है ए का वैल्यू ऑलवेज हमारा क्या होगा, बी के वैल्यू से कम होगा, तभी ये वैल्यू आएगा। बी माइनस ए इज इक्वल 1 होना चाहिए, इसका मतलब ये वैल्यू नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या, अगेन दो कंडीशंस होता है, एक जनरल मेथड है एक स्पेशस मेथड। यहाँ देखा मैंने कि ये डिजिट को दोनों कॉमन है, तो हम जनरल मेथड से भी चल सकते हैं। जनरल मेथड क्या होता है कि एक्स वाई मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, कोई भी वैल्यू ले लेंगे। 1 2 ले लेते हैं, 1 2 बोला कि मस्ट बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि वाई जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। दूसरा कंडीशन, वाई का वैल्यू यहाँ 2 है, जेड का वैल्यू कोई भी ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है। वाई जेड हो गया, मस्ट बी बिलोंग्स टू आर हो गया, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। थर्ड क्या होना चाहिए इसके लिए, एक्स जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 1, और जेड का वैल्यू हाउ मच इज 3, तो ये मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। क्या 1 3 पॉसिबल है? नो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ जो ए का वैल्यू है बी से क्या हो गया, छोटा हो गया। जबकि ये वैल्यू हमेशा, ये वैल्यू दिस इज 1, क्या है ये, ट्रांजिटिव है। 1 2 दिस इज हो गया, 2 3 हो गया, दिस वैल्यू इज 1 3। तो 1 3 हमारा क्या बिलोंग्स टू आर कर रहा है? नो नहीं कर रहा है, सॉरी। ये 1 2 बिलोंग्स टू, क्योंकि ये रिलेशंस को इसको फॉलो नहीं कर रहा है। इक्वल a+1 को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर मैं a का वैल्यू 1 रखूं, a का वैल्यू 1 रखूं, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब 1 4 बिलोंग्स टू आर करेगा, 1 3 नहीं करेगा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो फाइनली क्या समझ में आया मुझे इसमें, कि रिफ्लेक्सिव होगा नो, सिमेट्रिक होगा नो, ट्रांजिटिव होगा नो, कुछ भी नहीं होगा। ठीक, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड आगे कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सो दैट द रिलेशंस, ये जो है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, हमें प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ जो भी करना है वैल्यू से हम देख लेते हैं। इस बार कोई सेट दिया ही नहीं कि किस सेट से निकालना है, सीधे ये वैल्यू दे रखा है कि ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी है। ठीक है, तो हम खुद से कंसीडर कर लेते हैं कोई भी वैल्यू को, सेट ए हम खुद से रख लेते हैं, जनरल नेचुरल नंबर टाइप का रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कर लिया हमने। रिलेशंस आर कह रहा है कैसे स्टेब्लिश करना है, हमारा ऑर्डर पेयर मस्ट बी इन ए बी फॉर्म होना चाहिए, सच दैट ए का वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से दो कंडीशन समझ में आया। एक कंडीशन क्या समझ में आया कि ए इज ग्रेटर देन बी होगा, ए इज लेस देन बी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज ग्रेटर देन बी होगा ऑलवेज, और और लेस देन एंड इक्वल टू हमारा वैल्यू बी है। ए का वैल्यू है लेस देन, ए वैल्यू इज लेस देन एंड इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब है कि ए लेस देन इक्वल टू बी। ये हम ऐसे कर सकते हैं, हमारे पास दो कंडीशन है, ए लेस देन एंड इक्वल टू बी है, इसका मतलब है कि हमारे पास दो ही चॉइस है, या तो ए का वैल्यू बी से छोटा हो, या ए का वैल्यू हम ए इज इक्वल बी लिखें। हमारे पास दो ही चॉइस है, दोनों हम एक साथ कंसीडर नहीं कर सकते, तो हमें कौन सा कंसीडर करना चाहिए। ए इज अगर लेस देन बी, हमें कह रहा है आपकी बार सो दैट कह रहा है रिफ्लेक्सिव है, चेक करना है। तो अगर मैंने अगर ए का वैल्यू लेस देन बी किया तो ये रिफ्लेक्सिव तो कभी हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये कंडीशंस को हमें छोड़ना पड़ेगा, और ये वाले कंडीशंस को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो हमने ए इज इक्वल बी वाले कंडीशंस को फॉलो किया। तो हम अगर ये लिखेंगे तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, दोनों एक एक, 1 1 2 2 3 3, यही ऑर्डर पेयर हमारा बनता चला जाएगा। जितने भी ऑर्डर पेयर है हम आराम से लिखते चले गए, कर सकते। ये वैल्यू नहीं सकते क्योंकि आपकी बार हमें शो करना है, चेक करना है, कोई एक ही वैल्यू रख सकते थे। ठीक है, चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, क्या
एक्स और एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए। देखा, यस, वन वन बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। डन, इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। हमें अब की बार क्या करना है, सो दैट है, हमें दिखाना है। ये हमारे हमारे पास की बात नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ये कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है, सो करना, हमने दिखा दिया। अब कह रहा है कि नॉट ट्रांस सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है कि एक्स वाई मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। तो एक्स वाई कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, डिफरेंट वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास, कोई भी एक्स वाई डिफर है ही नहीं, कोई भी डिफर नहीं कर रहा है। मतलब 1 2 अगर मैं वैल्यू लो तो दिस नॉट मस्ट नॉट बी बिलोंग्स टू आर। वैसे ही अगर मैं वाई एक्स लिखूं, यहाँ इस कंडीशन तक जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही वाला कंडीशन फॉलो नहीं हुआ तो 2 1 भी मस्ट नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। ये वैल्यू हमने बार बार, अगेन मैं बता रहा हूँ, ये दोनों में से कोई एक ही वैल्यू कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। या तो ए का वैल्यू लेस देन बी हो सकता है, या ए का वैल्यू इक्वल बी हो सकता है। दोनों एक बात पॉसिबल नहीं हो सकता, दोनों कंडीशन, इसलिए हमें एक ही कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा हमारा, देखिए कोई कॉमन वैल्यू है हमारे पास, कोई भी एक भी क्या कॉमन वैल्यू है, कहीं मैच कर रहा है, नहीं, सब क्या है, एक डिफरेंट वैल्यू है। तो जो ये जनरल तरीका जो हम चेक करते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, और एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ये फॉलो हम नहीं करेंगे, क्योंकि सारा वैल्यू डिफरेंट है। और हमें चेक करना है कि क्या एक रिलेशन, एक एग्जैक्टली कोई रिलेशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो देखा हमने कि यस, एक्स वाई अलग से लिख लेते हैं, बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई एक वैल्यू उठा लिया, हमने देखा 1 1 बिलोंग कर रहा है आर से। दूसरा वैल्यू हमने लिख लिया कोई भी, एक्स वाई तो हमने लिख लिया कोई भी वैल्यू जेड और डब्ल्यू लिख लेते हैं, कोई भी वैल्यू, ये बिलोंग्स टू आर है तो कोई भी वैल्यू उठा लिया हमने, 2 और 2 कर लिया। देखा कि ये सब, बताइए कि हमारा कोई भी वैल्यू, ये दोनों में क्या रिलेशंस है, एक एग्जैक्टली कोई रिलेशन है, यस, ये दोनों के बीच डिफरेंस 0 है, और ये दोनों के बीच भी डिफरेंस 0 है। इसका मतलब एक प्रॉपर रिलेशंस को स्टैब्लिश कर रहा है दोनों, इट मीन्स दिस इज द ट्रांजिटिव। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांजिटिव है। ये वाला मेथड आप चेक नहीं करेंगे, क्योंकि कोई वैल्यू कॉमन हमारा आ नहीं रहा है, सब डिफरेंट डिफरेंट सेट है। इससे पहले भी हमने कई क्वेश्चंस में ऐसा किया है। इट मीन्स दिस इज द ट्रांजिटिव। सो हमें बोल रहा था कि सो दैट इज अ रिफ्लेक्सिव, क्या हमने शो कर दिया, रिफ्लेक्सिव है, यस रिफ्लेक्सिव है। इज अ ट्रांजिटिव, यस इज अ ट्रांजिटिव है, हमने शो कर दिया। इज अ सिमेट्रिक, मैंने बोला नो सिमेट्रिक नहीं है, हाँ देख लिया सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चंस नंबर 5th। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तरीके से हम लोग देखेंगे कि क्या कंडीशंस दे रखा है। इसमें अगेन है कि कोई हमारा सेट दे ही नहीं रखा है, तो अपने आप से हम एक अज्यूम कर लेते हैं सेट 1 2 3 4, जो मन में आए वो वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। बिना सेट का भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सेट पे निकालने पे एग्जैक्टली समझ में आता है, इसलिए ये वैल्यू लिख रहे हैं। ऑर्डर पेयर कैसा होना चाहिए, ए बी ऐसा ऑर्डर पेयर होना चाहिए, सच दैट ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी क्यू। अब यहाँ देखिए कि a इज लेस देन और इक्वल है, तो एक वैल्यू हम a इक्वल बी क्यूब लिख सकते हैं, यस लिख लिया हमने। इस कंडीशंस के थ्रू हम निकालना स्टार्ट करेंगे वैल्यू को। अब कंडीशंस क्या हो सकता है कि ये वैल्यू क्यूब है, b टू द पावर क्यूब है, इसका मतलब है कि a का वैल्यू ग्रेटर देन b होगा। ये देखने से लग रहा है हमारा कि a का वैल्यू ग्रेटर देन b होगा, यस। और कोई कंडीशंस आ रहा है क्या सामने, नहीं, अब कोई कंडीशंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग एक पेयर बना लेते हैं। अब रिलेशंस पेयर बनाते हैं, क्या ए बी का बना बना लेते हैं। ए इज इक्वल टू बी क्यू है, बी का वैल्यू सपोज हमने 1 रखा, सपोज हमने कोई भी वैल्यू आपका मन कर रहा है आपने 0 रख लिया, तो ये वैल्यू 0 0 हो गया, ये वैल्यू 0 और 0 थी, इस कंडीशंस को फॉलो नहीं किया। अगर मैं वैल्यू 1 रखूं तो ये 1 का क्यूब क्या होगा, मान लो सपोज मैंने पहले 0 रख लेते थे, यहाँ पे 0 होगा, तो v का वैल्यू 0 रखा तो a का वैल्यू भी 0 होगा। हमने कंडीशंस क्या कहता है कि a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए, तो ये कंडीशंस फॉलो नहीं हुआ, सिमिलरली इसका सेट होगा ही नहीं। नेक्स्ट, अगर मान लो मैंने इसका वैल्यू 1 रखा, सपोज इसका वैल्यू मैंने 1 रखा, ये वैल्यू कितना हो जाए, b का वैल्यू 1 रखा, तो ये 1 क्यूब हो जाता है, a का वैल्यू भी 1 1 हो, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a इज ग्रेटर देन b होना चाहिए, तो ये भी सेट पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, b का वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। ठीक है, 2 पुट किया तो a का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया, 8 2 हो गया, यस, देख रहे हैं कि डन है। अब की p का वैल्यू मैं 3 ले लूँ,
तो कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू होगा 3 3 और 27, और ये कितना हो गया 3। ऐसे ही अब वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, 64 हो सकता है, 64 4 हो जाएगा जब हमने 4 का वैल्यू पुट किया। तो अब हमें ये चेक करना है एक ऐसे डिजिट जहाँ पे ट्रांजिटिव का मामला आएगा, इसलिए हमें कोई एक ऐसा सेट पुट कर लेना है कि क्या वो वैल्यू आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है। तो ठीक है, तो कोई भी एक वैल्यू हमने मान लो सपोज 8 पुट कर लेते हैं, बी का वैल्यू 8 8 कर लेते हैं। तो ए का वैल्यू कितना होगा, 8 को 3 बार करेंगे तो 8 8 64 64, और 8 करेंगे तो 512। आई होप सो 512 भी है, ये भी एक वैल्यू हो सकता है। जस्ट हमने ट्रांजिटिव चेक करेंगे इसलिए ये वैल्यू के ले लिया, क्योंकि यहाँ 8 और 8 दोनों कॉमन। ओके, आप चेक कर लेते हैं। अब ज़्यादा आसान है, हमारे पास सेट बन के तैयार हो गया ये ऑर्डर पेयर। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। कई बार का पूरे वीडियोस में यही करते आ रहे हैं हम लोग। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, एक्स एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। आप देखिए कोई भी एक्स एक्स डेटा हमारे पास है, नो, है ही नहीं, हमारे पास कोई डेटा नहीं है एक्स एक्स। एक्स एक्स मतलब वन वन पॉसिबल ही नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये इज ग्रेटर देन बी है, इसीलिए नहीं होगा। तो ये क्या रिफ्लेक्सिव हुआ, नो। देन वी आर चेकिंग फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, ये वैल्यू हमारा होना चाहिए एक्स वाई मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, और दूसरा क्या होना चाहिए, वाई एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। कोई भी एक्स वाई का वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 82 ले लेते हैं, 82 बिलोंग्स को कर रहे हैं आर से, यस। अब वाई एक्स लेंगे तो वाई क्या होना चाहिए 2। अब यहाँ का वैल्यू जो है एक्स कितना हो गया 8। क्या ये पॉसिबल है, नो, नेवर, क्योंकि ये वैल्यू इससे लेस हो गया, ए का वैल्यू लेस देन बी हो गया, जबकि हमारा ए का वैल्यू ग्रेटर देन बी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कंडीशंस फॉलो नहीं हुआ, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ वी आर कमिंग फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए जनरल केस से चलेंगे, क्योंकि इसीलिए मैंने ये सेट प्रिपेयर करके दिखाया कि यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। इसका मतलब हमें जनरल फॉर्म से चलना पड़ेगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट सेट होना चाहिए वाई जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, एंड एक्स जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। अब एक्स वाई देख लेते हैं, एक्स वाई क्या है हमारा, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 82 ही ले लेते हैं। तो 82 मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, यस। अब वाई जेड, तो वाई का वैल्यू कितना हो गया 2, यहाँ 2। जेड का वैल्यू कौन सा लूँ, वैल्यू ले लेते हैं, हमारा 2 है ये। तो जेड का वैल्यू सपोज हमने मान लो 3 लिया, 3 लेते हैं, तो 3 3 9 27, तो कितना होगा 227। क्या ये बिलोंग करेगा आर से, नो, नेवर, क्योंकि ये वैल्यू हमारा कितना हो गया, लेस हो गया। ये वैल्यू हमारा लेस हो गया, जबकि ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए। तो यही वाला कंडीशन फॉलो नहीं किया, तो ट्रांजिटिव ये नहीं है। फिर भी एक स्टेप और लिख लेते हैं, एक्स जेड भी लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू कितना हो गया 8 और 27। क्या ये बिलोंग करेगा, नो, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा क्या हो गया, इससे लेस हो गया, जबकि होना चाहिए इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए। इट मीन्स ये ट्रांजिटिव को भी फॉलो नहीं किया। So what is the conclusion of this question is, this is not reflexive, no, symmetric, no, transitive, no, ये भी नहीं है, तीनों कुछ भी नहीं है, none is the answer, कुछ भी नहीं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक स्लाइड, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। uh, आसान सा क्वेश्चन है ये, तो इसलिए इसी में कर लेते हैं। ओके, नाउ सी क्या कह रहा है ये क्वेश्चन 6। अब की बार कह रहा है हमें प्रूफ करने के लिए, ऑलरेडी सेट दे रखा है और हमें कह रहा है कि अब प्रूफ कीजिए। ठीक है, सेट दे रखा है ए, सेट दे रखा है ए, वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए का वैल्यू बोल देते हैं कि 1 2 और 3 लिखा है, हमने ले लिया। रिलेशंस आर ऑलरेडी उसने दे ही रखा है, हमें बनाने की जरूरत अब की ऑर्डर पेयर नहीं है, ऑर्डर पेयर खुद दे रखा है, इससे बना के उसने कि 1 2 और 2 1 है। कितना आसान है भैया। अब हमें कह रहा है चेक कीजिए, ये रिफ्लेक्सिव है, सो दैट कह रहा है, चेक नहीं करना है, सो दैट कर रहा है कि इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव कह रहा है। ठीक है, हम लोग रिफ्लेक्सिव पे आ जाते हैं, पहले चेक कर लेते हैं आज। रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स एक्स मस्ट बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, कोई भी वैल्यू हमारा है ही नहीं, देखिए आप, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए चेक करें, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, एक्स वाई मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। तो यहीं से उठा लेते हैं कोई भी वैल्यू, एक्स वाई 1 2 बोल रहे हैं कि हमारा 1 2 ये वैल्यू है, मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ले लिया। दूसरा वैल्यू क्या होना, दूसरा कंडीशंस क्या होना चाहिए, वाई एक्स मस्ट बिलोंग्स टू आर। तो देखिए इसको पलट तो 2 और 1, ये हो गया हमारा बिलोंग्स टू आर है, यस है, 2 1 भी है, 1 2 भी था।
इसका मतलब ये सिमेट्री हो गया। अब ट्रांजिटिव का चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, जनरल फॉर्म ही चेक करेंगे जैसे एक्स वाई वाई जेड करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ टू टू कॉमन है, वन वन कॉमन है, इसीलिए उसको इसी फॉर्म से चेक करेंगे। एक्स वाई मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, वाई जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, एंड एक्स जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो ट्रांजिटिव बोलते हैं। एक्स वाई कोई भी ले लेते हैं, वन टू ले लेते हैं, तो वन टू मस्ट बी बिलोंग्स टू आर है, यस है। वाई जेड का वैल्यू ले लेते हैं। अब y का वैल्यू कितना हो गया, टू, और z का वैल्यू यहाँ तो दे नहीं रखा है कोई भी, तो यहाँ हमें कोई भी वैल्यू, सपोज हमने ले लिया वैल्यू टू थ्री ले लेते हैं। क्या टू थ्री का वैल्यू हमारा बिलोंग कर रहा है इससे? नो, है ही नहीं, मेंबर में है ही नहीं। अब एक्स जेड का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, कोई भी वन और थ्री देखते हैं, वन थ्री, क्या इसका मेंबर है? नो, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस वन इज, कह रहा है दिखाने के लिए कि सो दैट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, यस सिमेट्रिक है, प्रूफ कर दिया। बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, क्या रिफ्लेक्सिव है? देखा कि नहीं, नहीं है। नॉट ट्रांजिटिव, क्या ये ट्रांजिटिव है? देखा कि नहीं है, तो ये प्रूफ हो गया। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।